जो पैदल आ रहे हैं ना, मैं उनके एक एक कदम को और उनके एक एक पैर के छाले को चूम के ये कहना चाह रहा हूँ, भाई तुम आए, तुम्हारा शुक्रिया यार, लौट जाओ वापस, हम भारत के मुसलमान हैं, कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा सलमान भाई, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भावुक एक क्षण है क्योंकि इसको पार करते हुए इन लोगों ने खुले तौर पर अब जगह छोड़ दी है, अब यहाँ से हटा दिया है इसको जंतर मंतर। हम जंतर मंतर दोबारा आएंगे, दोबारा परमिशन लेंगे, हम कानून के दायरे में दोबारा परमिशन लेंगे। और अगर नाजिया इलाही गिरफ्तार नहीं हुई तो मुसलमान एक एक बच्चा हिंदुस्तान का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर रोडों पे उतरेंगे, उसके खिलाफ धरना इतने बड़े स्तर पे होगा शायद हिंदुस्तान में आज तक। जब तक नाजिया इलाही को अरेस्ट नहीं किया जाता हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हमें जरूर यहाँ परमिशन मिलेगी। और नाजिया इलाही ने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है तो हम कानून के द्वारा इंसाफ लेकर रहेंगे, उसको जेल भिजवा कर रहेंगे इंशाल्लाह। अब लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं आप? लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, हाजी सलमान आप बताएं। लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हैं कि भाई जितने लोग आए थे उन्हें मैं दिल से सलाम करना चाहता हूँ कि आप हमारी एक आवाज पे इतनी तादाद में पूरे हिंदुस्तान से एक एक प्रदेश के कोने कोने से, कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, कोई फ्लाइट से आया, भाई सबका मैं आदर करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह दोबारा होगा। आप अपना हौसला अफजाई कम ना करें, अफजाई करें, अपने लोगों का भी हौसला अफजाई करें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम कानून के दायरे में काम करते हैं और हम हक और सच पे लड़ते हैं। जी एडवोकेट अब्दुल कादिर, लोग अभी भी निकल रहे हैं, आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, बस कुछ को डिटेन भी किया है। उनसे गुजारिश ये है कि भाई आप लोगों का आना मुबारक, आप लोगों का एक एक कदम मुबारक। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंसान के हर अमल का दारोमदार उसकी नियत पर है। आप अपने घरों से निकले हैं नामूस रिसालत की खातिर, यकीनन आपको सवाब मिलेगा। जो मेरी कौम के गयूर नौजवान पैदल आ रहे हैं उनके एक एक कदम को मैं सलाम करता हूँ, उनके एक एक कदम को मैं सल्यूट करता हूँ। और इस शैतानी औरत नाजिया इलाही खान मुर्तद के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और हम कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह इसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो नाजिया इलाही है, कहीं ना कहीं ये जो नाजिया इलाही बन के यहाँ हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश किया है, अगर इसकी जांच की जाए तो ये बांग्लादेश से आई हुई है, ये हिंदुस्तान की हो ही नहीं सकती ना है। और सबसे बड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं इसके वोटर ID से आधार कार्ड की जाँच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये पता चला है कि नाजिया इलाही बांग्लादेश से हमारे देश में इसने प्रवेश किया है। ये बांग्लादेश के, इसकी जो शकल है वो शैतान की शकल है, बहुत गलत शकल उसकी हो चुकी है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जेल जाएगी। उसकी जांच की जाए, वो हिंदुस्तान में बांग्लादेश से प्रवेश करके आई हुई है महिला। वो ये मुसलमान होकर के जब मुसलमानों की नहीं हुई तो जिसके लिए बोलती है क्या उसकी हो जाएगी? ये मुसलमान ही नहीं है वो इसको तो मुसलमान कहना भी एक अपराध है। खुले तौर पर एडवोकेट अब्दुल कादिर भी और हाजी सलमान जो इस वक्त यहाँ पर बल्कि यहाँ से जा रहे हैं और इन लोगों को खुले तौर पर मना किया गया है कि अब यहाँ से आप लोग चले जाएं, परमिशन कैंसिल्ड है और किसी भी तरीके से आपको इजाजत यहाँ जंतर मंतर पर नाजिया इलाही खान को लेकर प्रदर्शन की इजाजत लेकिन रब्बे काबा की कसम, नामूस रिसालत की खातिर अब ये सीना है, इस पे गोली मार दो, बुलडोजर चला दो, बोटी कर दो, हमारी बर्दाश्त कर लेंगे एक बार को। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान, मेरा 6 साल का बेटा है। मैं नामूस रिसालत की खातिर अलल ऐलान कह रहा हूँ, अगर मेरे नबी की बात आएगी तो मैं अपने बेटों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये गुस्ताख मेरे बेटे को कत्ल करेंगे, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, मैं तब भी गम नहीं करूंगा। और याद रखो, नामूस रिसालत पर जब बात आएगी, हम लोग खुदा की कसम खामोश बैठने वाले नहीं है। तुम्हारी कानून के दायरे में रहते हुए खुदा की कसम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिनके बलबूते तुम बेगैरत के बच्चों कूद रहे हो ना, वो आज है कल नहीं थे, जो उनकी जगह थे वो नहीं है। वक्त बदलेगा, हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर रात के बाद दिन निकलेगा। और जब वो दिन निकलेगा ना, खुदा की कसम सवाल भी हमारा होगा, जवाब भी हमारा होगा। कटघरे में तुम खड़े होंगे और तुम्हारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। याद रखना, न भूलेंगे न भूले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों की रगों की गहराइयों में बसता है। हमारे खून के, हमारे लहू के बूंद बूंद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसती है। कोई परवाह नहीं है, जिंदगी कल की खत्म आज हो जा, अब की खत्म अब हो जा, अभी मरने को तैयार हूं। लेकिन नामूस रिसालत पर बात आएगी ना, तो याद रखना हालात वो कर देंगे कानून के दायरे में रहते हुए कि जेल की सलाखों के पीछे
पड़े रहोगे और तुम्हें बाहर निकलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम लोग भारत के मुसलमान कानून के दायरे में रहते हुए काम करते हैं, और जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुसलमानों पर आफत ही तो आ रही है, मुसलमानों पर ही तो हो रहा है, खामोश बैठे रहो, तो तुम याद रखो हिसाब तो सबका होगा, सबका हिसाब होगा। बर्दाश्त करने का एक पैमाना होता है, एक सीमा होती है। जब वो पैमाना छलक जाता है ना, अरे भारत के मुसलमान को दबा लो, भारत के मुसलमान को मार लो, भारत का अरे मुसलमान ही तो है, कमजोर है, गाली बको, वायरल हो जाओ, बदनाम धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलो, कुर्सी हासिल कर लो। लेकिन याद रखना, खुदा की कसम, वो अल्लाह रहमान और रहीम भी है ना, तो वो जब्बार और कहार भी है। इस आसमान से या अल्लाह, अगर तेरे हबीब के बारे में ऐसे ही गुस्ताखी होती रहे, या अल्लाह तू इस आसमान से आग की बारिश कर दे उन लोगों पर, अल्लाह तू उन पे आग की बारिश कर दे। और बेगरत के बच्चों, तुम्हारे पास कोई ऐसा लेंटर नहीं, कोई ऐसा मेटल नहीं, उसकी बारिश, आग की बारिश से तुम अपने आप को बचा लो। जर्रा जर्रा हो जाओगे, बिखर जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, वक्त रहेगा, बर्बाद हो जाओगे इंशाल्लाह, बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। 10 बजे की परमिशन थी, 30 तारीख है, 30 जून है, 7:30 बजे बोला कि आपकी परमिशन कैंसिल है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बोला, इंस्पेक्टर साहब परमिशन कैंसिल कर दी, ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा दर्द ये है, आप रात को फोन कर सकते थे, कल 29 तारीख में दिन में फोन कर सकते थे कि वकील साहब अब्दुल कादिर भाई आपकी परमिशन कैंसिल है। अरे मेरी कौम के गयूर नौजवान जो अपने घरों से निकले हैं नबी की नामूस के लिए, मैं इनको बोलते था भाई आपका शुक्रिया। मेरे भाई हाजी सलमान ने दुनिया भर मेहनत करी, लोगों से अपील की, मैं कह देता अपने भाई से, भाई एक वीडियो बना के लोगों से कह दो कि अब्दुल कादिर माफी मांग रहा है, अल्लाह के वास्ते आप आए, परमिशन कैंसिल हो गई, भाई माफ कर दो, आप लोग अपने घरों को लौट जाओ, फिर कभी इंशाल्लाह कानून के दायरे में आपको बुलाएंगे तो आप आना। लेकिन 2.5 घंटे पहले हमारी परमिशन अननेसेसरी तरीके से कैंसिल कर दी। और जो मेरी कौम के जाबाज नौजवान, मेरे भाई, मेरा दिल, मेरे जिस्म के हिस्से जो पैदल आ रहे हैं ना, मैं उनके एक एक कदम को और उनके एक एक पैर के छाले को चूम के ये कहना चाह रहा हूँ, भाई तुम आए, तुम्हारा शुक्रिया यार, लौट जाओ वापस, हम भारत के मुसलमान है, कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा सलमान भाई, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भावुक एक क्षण है कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, तुम्हारा नंबर आजाद भारत में देख रहे हैं। फरहान भाई एक मिनट, फरहान भाई मैं जनता से एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान से बात बोलना चाहता हूँ कि आज वो हमारे रहबर का है, जिन्हें हम रहबर मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने हमारे धरना में, हमने इतनी मेहनत की, अब्दुल भाई ने बहुत मेहनत की, बाबर राणा ने बहुत मेहनत की, कैब भाई ने बहुत मेहनत की, किसी भी एक बड़े जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये नहीं समझा कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ दिया जाए। तो भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, नबी के आगे कुछ नहीं है। और तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम नहीं जानते पठान कौन है, रांगड़ कौन है, कुरैशी कौन है, हमें तो मुसलमान से मतलब है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, भाई सब भाई वापस जाए इंशाल्लाह, हम मरते दम तक। कहीं अगर अपने भाइयों पानी भागा और वो हमसे खून मांगेगा, हम अपने खून भी उसके लिए दे देंगे। हम हमेशा अपनी कौम के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ भाई। आप लोग जंतर मंतर से इस खबर पर